अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक इक्वेशन। कह रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें जो उन्होंने हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है। इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 बाई थीटा एंड वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। तो आए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इधर करना है x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 बाय थीटा को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 को इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ठीक है, इधर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 है ये, तो 1 लिखिए x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 बाय थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू थीटा ऐसे रहेगा प्लस यहाँ पे ये थीटा नीचे है, इसकी पावर है 1, इसे जब ऊपर लेके आएंगे इसकी पावर हो जाएगी -1। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जो हमारे पास इधर वेरिएबल इंक्लूड होता है ना, हम उसके रिस्पेक्टिव ही डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा वेरिएबल इंक्लूड है तो हम इसका थीटा के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेते हैं डी एक्स बाय डी थीटा। जो हमारे पास इधर लिखा होता है ना इक्वल से पहले, वो हमारे पास ऊपर आता है और जिसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेते हैं ना वो नीचे आता है। ठीक है, थीटा का डेरिवेटिव डी बाय डी थीटा, थीटा का प्लस डी बाय डी थीटा लेना है थीटा की पावर -1 का। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है डी एक्स बाय डी थीटा, ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव लेना है थीटा के रिस्पेक्टिव, तो इसका आ जाएगा 1। ठीक है, इधर भी डी बाई डी थीटा है लेकिन इधर थीटा की पावर -1 है, सिर्फ अकेला थीटा नहीं है, इधर थीटा की पावर -1 है। इधर लगेगा पावर रूल, पावर पीछे, पावर है -1 तो पावर में से 1 कम। ठीक है, इधर थीटा तो ऐसे ही आएगा ना, तो पावर में से 1 कम, -1 माइनस प्लस तो -2। थीटा का लिया तो 1 आ गया। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 - 1 ओवर थीटा का स्क्वायर। इसकी पावर ऊपर -2 थी, मैं इसे नीचे ले आई तो ये +2 होगी। ये हमारे पास आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव ले लिया, अब हमने लेना है इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव। ठीक है, इधर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लेना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। इधर क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा लेना है थीटा का प्लस डी बाई डी थीटा 1 का। तो डी वाई बाई डी थीटा ऐसे ही आएगा, थीटा का लिया तो 1 और इसका 1 का लिया, 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आया, 1। डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया। इन क्वेश्चन में हमने चेन रूल को यूज़ करना है, तो फिर ही हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यूजिंग चेन रूल, चेन रूल को यूज़ करना है। ठीक है, चेन रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय डी एक्स। देखिए अभी भी ये ऐसे ही, अगर डी थीटा से कैंसिल होता है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन हमने कैंसिल नहीं करना, ये चेन रूल है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का आंसर क्या आया, 1 मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स का आंसर देखते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, इसे हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा, थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा थीटा का स्क्वायर -1। ठीक है, इसके ऐसे लिखते हैं। अभी भी ये डी एक्स पर डी थीटा ही है, लेकिन हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये थीटा डी थीटा की है और ऊपर मतलब ये डी एक्स पर डी थीटा की वैल्यू है ना, हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स। तो इसे उल्टा करें तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, तो हम लिख देते हैं थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर -1। डी एक्स बाय डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर
-1। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर -1। आपको समझ आ गई होगी कि ये डी थीटा बाई डी एक्स कैसे बना। नहीं आए तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास चाहिए था हमें डी थीटा बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे है डी एक्स बाई डी थीटा। तो मैंने इसे क्या किया, इसका एलसीएम लिया। पहले इसका एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा था तो हमें चाहिए था डी थीटा बाई डी एक्स। तो मैंने ये इनको भी ऊपर नीचे कर दिया। जैसे इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनको भी ऊपर नीचे। देखिए डी थीटा की वैल्यू थी थीटा स्क्वायर, इसे ऊपर लिख दिया। डी एक्स की वैल्यू ये थी थीटा स्क्वायर -1, इसे नीचे लिख दिया क्योंकि हमें चाहिए था डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया ऐसे। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे ही आएगा थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर -1। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।